ओके। सो सबसे पहले तो सबको बधाइयाँ, सबका सिलेक्शन हो चुका है, सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे। हैप्पी एंड न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सबको, सबको हैप्पी न्यू ईयर। कैसा लग रहा है भाई, सब लोग बताओ एक बार जरा, हाँ एक जी। एक वर्ड में अगर शुरू करें शिवानी से, कैसा लग रहा है? सर मैं तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अभी कितना टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया ना आपको? 1 घंटा। मतलब 1 घंटा रिजल्ट रिजल्ट आने को में आए हुए। हाँ हाँ हाँ। हाँ हो गया। 10:05 पे आया था अप्रोक्स शायद। अच्छा, आना आना एक शायद घंटा हो इवनिंग में गया। था ना, शायद मेरे हिसाब से। हाँ जी सर, वो लिखा होता है, वैसे तो मॉर्निंग हर एक साल सुबह ही आ जाता है। हाँ, इवनिंग लिखा हुआ है और आता है। और अमन, सबसे पहले हाँ आपसे जी। शुरू करते हैं। तो अमन, एक बार तो आप अपना नाम बता दो, सर कि कहाँ से बिलोंग करते हैं बता दो, और क्या निकला आपको लिए बता दो। सर मेरा नाम अमन कुमार है और मैं बिहार समस्तीपुर से बिलोंग करता हूँ सर। और अभी मेरा आरआरबी पीओ ऑफिसर स्केल 1 हुआ है, और आरबी असिस्टेंट नहीं डाला था। आरआरबी असिस्टेंट नहीं डाला था क्योंकि सर मेरे को श्योर था कि मेरा हो ही जाएगा। पिछले हम्म। साल भी अप्रोक्स हो ही गया था, इसलिए मैंने डाला ही नहीं। मतलब ये था कि, अच्छा आपने एक बात मुझसे कही थी ना अभी इससे पहले कि सफलता दिवस हमने मीटअप किया था पटना में। तो आप पटना में रहे तो आप आए नहीं थे। जी सर। नहीं आया था सर। तो आप सफलता कि दिवस मुझे सर करके जाना था। अच्छा, बेसिकली हम प्लान कर रहे हैं 5 अगस्त को सफलता दिवस, और लखनऊ में प्लान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कन्वेंस देने का, अगर हम अफोर्ड कर पाएंगे, वरना अगर आप अच्छा लगेगा अगर आप आ जाओ। लखनऊ में होगा जहाँ तक है, 5 अगस्त को, संडे को। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है, ट्राई करना। आयुष, अब आपसे बात इसी करते दिन हैं, का आयुष। तो इंतजार किया है सर। क्या किया, क्या क्या? इसी दिन का तो इंतजार किया है सर, हाँ, कब और आपसे क्या, मिलूंगा कब और आपको क्या। हक करूंगा। यार पता है, हम लोग को भी नहीं पता, हम लोग को भी नहीं एक्सपेक्टेड था कि सफलता दिवस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप सबके लिए। लेकिन वो हमने फील किया है कि यार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हो, और इवेंचुअली सिलेक्शन आप लोग का हो रहा है, वेट करो उस दिन का, हम लोग से मिलने का, और हम आपसे मिलने का बेसिकली। तो अच्छा लगेगा अमन, अगर आप आओगे, है ना? बिल्कुल सर। ठीक है। मेरे अभी ना लाइफ में सबसे बेस्ट चीज हुआ है ना, मेरी मम्मी की आंखों में मैंने आंसू देखा मेरे लिए। और पापा मुझे फर्स्ट टाइम लव यू बोले हैं सर, वो गाड़ी घुमा के बोल रहे हैं मैं आ रहा हूँ ऑफिस से घर अभी मिलने तुमसे, आई एम प्राउड ऑफ यू, लव यू। इतना अच्छा लगा ना सर, मैं बता नहीं सकता अभी। लाइफ में इस फर्स्ट टाइम हुआ है सर मेरे साथ ये कि पापा ने बोला लव यू बेटा। अरे वाह, मतलब यार ये अनबीटेबल फीलिंग है। आप कल को बैंक में भी जाओगे और फिर ये फीलिंग फिर से नहीं आएगी। हाँ, फिर से तब आएगी जब एसबीआई, हाँ, फिर से नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप आगे कुछ भी ग्रो नहीं करोगे आएगी। ना, ये वाली फीलिंग नहीं आएगी। क्योंकि ना, पहला एग्जाम निकालना बहुत बड़ी बात, चाहे वो क्लर्क हो चाहे पीओ हो, इट डजेंट मैटर, इट मैटर्स कि सरकारी जॉब पाना शुरुआत में। तो मैं आपसे भी कहूंगा, जैसे आपने कहा ना मुझे आगे और निकालना है, निकालना अभी थोड़ा एंजॉय करो, अभी ना जब 5 एक 7 दिन एंजॉय करो, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलो। कई रिश्तेदार ऐसे होंगे जो थोड़ा सा नहीं मिलते होंगे या थोड़ा इग्नोर करते होंगे, तो ताकते होंगे, उनसे मिलो, उनके घर उनको फोन करो कि भैया हो गया मेरा, खुद ही फोन करो, मैं तो ये कहूंगा, है ना? मेरा फोन नहीं रुक रहा है सर, अभी बज ही रहा है वो। अच्छा, उठा नहीं रहे हो? नहीं उठा अच्छा। रहा है सर। मामा जी ने तो डाल भी दिया सर अभी हम्म, स्टोरी पे। तो मुझे भी बहुत मतलब अच्छा लग रहा है यार। हाँ वैष्णवी, कैसा, क्या बताइए? आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है, बहुत म्यूट अच्छा है। लगा। हाँ, बताओ बताओ बताओ। आवाज नहीं आ रही, म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है वैष्णवी, म्यूट है। अ, नहीं, आप एक चेक कर लो, तब तक हम, आयुष, आयुष आप गुरुद्वारे से आ गए? हाँ जी सर, आ गए सर। और घर पे कैसा चल माहौल इस समय? घर पे सर, घर पे मैं जाऊंगा अभी, मैं फरीदकोट आता हूँ लाइब्रेरी। तो अब हाँ। मैं लाइब्रेरी के सामने ही बैठा था, वहीं पे था। अभी हम्म मम्मा कहीं पर गए हुए हैं। तो हम्म। फिर अब मैं जाऊंगा थोड़ी देर तक। अच्छा, बाकी फोन पे तो बहुत हैप्पी थे सर, जब कॉल करके बताया। अच्छा अभी अभी मिले बहुत नहीं हो खुश थे मम्मी पापा सर। से? नहीं, पापा मेरे हैं नहीं है सर, मम्मा हैं तो। ओके ओके। वो अभी। हाँ जी। तो ब्रदर मेरा चंडीगढ़ गया, उसको मैंने फोन करके कहा भाई आ जा तू बस अब। तो वो कहता सीधा, उसने समझ लिया हिंट, कहता कंग्रेचुलेशन तेरा हो गया। थैंक यू। नहीं उसके बाद यार, सर आपसे बात हो गई, अजीत सर से बात हो गई। ये बात नहीं बहुत हैप्पी है सर। यार कोशिश करो सफलता दिवस में आने की, हम एक बार बात कर लेते कन्वेंस का। हाँ जी। अगर हो पाता है तो हाँ बेस्ट जी है, वरना सर। कोशिश कोशिश करना आने की, लखनऊ में ही होगा, सुबह 10 बजे से है। ठीक है सर। एंड एक बार हाँ जी जरूर सर। आना। शिवानी, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अभी तो ये आपसे कई लोग पूछेंगे आज, मतलब मैं पूछूंगा, बहुत लोग पूछेंगे कैसा लग रहा है आपको, मतलब आज आप फील होगा, थोड़ा सेलिब्रिटी का फीलिंग होगा कि बैंक पे हो गया है ना? यस ये तो बहुत सर। अच्छी बात है। तो अब आगे आप लोगों का क्या प्लान है फिर? पहले आप शिवानी, आप बताओ आपके क्या प्लान है आगे। शिवानी, आपको क्या प्लान है आगे, आगे क्या करने का?
सोचा नहीं सर अभी? एसबीआई का ही है। अच्छा। और आयुष? सर एसबीआई में करंट अफेयर की बहुत अच्छी वेटेज है सर। वो हम्म। करेंगे सर अब तो। एसबीआई पीओ की उसमें क्लर्क? सर पूरा एसबीआई पीओ सर। पीओ की तैयारी करेंगे, क्लर्क तो होगा ही सर। पीओ फोकस पीओ है सर हाँ, अब। क्योंकि इस बार पता है, इस बार जिसको पीओ होगा ना, वो बहुत ही मतलब ब्रिलियंट होगा, क्योंकि वैकेंसीज कम है और लोग हाँ लोग जी फॉर्म सर। भी कम भरेंगे। तो मतलब फॉर्म कम भरना नहीं चाहिए, द रीजन वाई, बिकॉज पूरा मौका देना चाहिए आपको। तो इस बार हाँ जी जिसका हो सर। जाएगा वो बहुत लकी भी होगा, क्योंकि देखो लक भी वर्क करेगा, क्योंकि वैकेंसीज पिछली बार से काफी कम है, करीब मैंने मुझे लग रहा है। बहुत कम है सर, वन हाँ थर्ड है। थाउजेंड। हाँ, अप्रोक्स 1600 वन शायद। थर्ड है। 600 वैकेंसीज हैं शायद इस समय। हाँ जी सर। यस तो सर। वो चीज भी है। कोई नहीं, दो बाकी। स्मृति, आपका क्या आगे प्लान है? सर वही सर, एग्जाम ही देंगे एसबीआई का, और क्या। अभी एसबीआई तो पीओ? वही है। एसबीआई पीओ। हाँ सर। हाँ चलो यार, अच्छा लगा। पर आप ज्यादा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोग का मैं। बाकी एंड में बस क्या कहना है, एंड में बता दो, फिर हम एंड करते हैं ना। ज्यादा आप लोग एंजॉय करो, आज 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 दिन आप लोग का है। और ये समझो। आपने इतना टाइम वेस्ट किया हमारे लिए, हमारे ऊपर, हम तो कर ही सकते हैं सर। सर टाइम वेस्ट क्या हाँ किया, मतलब देखो यार, अल्टीमेटली ना 10 13 साल के बाद ना ये लगता है ना कि यार जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आ जाए, मतलब हम भी यही विश करते हैं। मतलब चाहे सर पैटर्न देखे। एग्जाम में करंट अफेयर आया, डिफिकल्ट था। बट हाँ। उसको जिस तरीके से कम करके हैंडल किया ना, भी ज्यादा ओवर अटेम्प्ट नहीं करना, कम करना है। हम्म। उससे सर एक्यूरेसी नहीं बिगड़ी तो चाहे करंट अफेयर की कट ऑफ कम हो गई, बट हो गया सर। उसके कारण कम करने पे भी हो गया, वो होता है सर भाई। स्मार्ट वर्क किया था सर। और क्या, मतलब अल्टीमेटली वही वर्क हाँ करता है। जी। आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, हाँ सर। अमन? आयुष मैं कितने अटेम्प्ट किए थे? सर मैंने सर 9 अटेम्प्ट किए थे सिर्फ। और नौ दोनों सही होंगे तभी तो। मैं भी। हाँ और जी। अमन, आपने कितने अटेम्प्ट किए 9 थे? में से सर मैंने अटेम्प्ट 25 किया था और 22.5 नंबर आया मेरे क्या बात है भाई, क्या बात है, 22 में तो बहुत है। 22 तो सही है। भाई बहुत है, 22 तो मतलब मुझे लगता है कि इस बार हाँ जी। टॉपर्स होंगे वो 22 23 पे होंगे, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है। सही क्योंकि है सर। हाँ जी। हाँ, पेपर टफ। और स्मृति, आपने कितनी की थी स्मृति? सर मेरे 14 अटेम्प्ट थे। तो 14 कितने सही हैं हुए, देखा ना आपने स्कोर कार्ड? मेंस का स्कोर कार्ड तो सर अभी नहीं शो हुआ है मेरा। नंबर नहीं दिखा रहा उसमें? नहीं नंबर, हाँ सर वो वाला जो मेंस वाला है, हाँ हाँ उसमें शायद 10 या हाँ। 11 कुछ थे। कट ऑफ गया है 1.5 शायद, मैं देख रहा था पीओ में या क्लर्क में 1.5 कट ऑफ गया किसी में। सर पता क्या बात थी? आज नंबर क्यों नहीं देख रहे? वो जो लिखा है ना, वी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू कंग्रेचुलेशन सर, वो दिखता है सर। अब प्रोविजनली सिलेक्ट हो गए सर। और हाँ, और नंबर पे ऑटोमेटिक नहीं ध्यान जाता सर। उसकी खुशी को। या होती है सर। अब मेरे को जॉम्बी राजकुमार का टाइटल चाहिए, मैंने आपको बोला था सबसे ज्यादा नंबर लाऊंगा और टाइटल लेके आप सफलता जाऊंगा। सही है दिवस पे सर। आओ, मैं आपको वहीं ऑफिशियली घोषित कर दूंगा सर। ऑफिशियली घोषित कर दूंगा आपको मैं, है ना? पर क्योंकि पता अब वो है। वायरस था ना सर 3 विकेट में, हाँ, नहीं। जिन्होंने बोला था कि कल को वैसा कोई आएगा तो उसको वो टाइटल दे हाँ देना, बिल्कुल दूंगा सर सर, आप वही मैं करना। ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा, आप आओ सफलता दिवस में, मैं आपको पेन दूंगा, हैंडिंग ओवर दैट रेन टू यू। बेसिकली देखो, जॉम्बी वर्स ऐसा कुछ है नहीं सर मेन लिंक करने का, कि करंट अफेयर लिंक कैसे कर पाओ, रिटेन कैसे कर पाओ, मेन चीज वो है। एंड वो पता है वर्क करती है जब पेपर टफ आता है। इजी पेपर सब लोग कर लोगे, इजी हाँ पेपर सर। तो अच्छा, लेकिन जब टफ आएगा तो वो वर्क करता है कि भैया, क्योंकि लिंक करके ही आप याद कर पाओगे, वैसे याद कर भी नहीं पाओगे। तो अब जो एसबीआई पीओ होगा उसमें वही काम करेगा, क्योंकि ना वहां पर बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चंस आएंगे। वहां पर पीडीएफ से या ये सब पढ़ के काम नहीं चलेगा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि ना वो ना लेवल भी अलग होता है और इंडियन इकोनॉमी का रोल भी आता है उसमें। तो आपका ऑब्जेक्टिव पूछेंगे आपसे, या आपसे डेटा पूछेंगे, साथ साथ आपका मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू वो पूछेंगे आपसे, ऐसे के अंदर सबके अंदर। तो वहां पर लिंक तो करना पड़ेगा, वहां तो बिना जोम्बी वर्स यूज सर आरआरबी पीओ का जब आरआरबी पीओ का जब एग्जाम दे के आता ना, मेरे को लगा सर करंट अफेयर पढ़ना बेकार हो गया, इतना पहले से पूछ दिया। और आईबीपीएस पीओ मेंस भी था सर सामने, तो मैंने थोड़ा ढीला भी कर दिया कि करंट अफेयर चलो करेंगे करेंगे, लेकिन उसमें भी बहुत बढ़िया गया सर, और मेरे को लगता है आईपीएस पीओ मेंस भी हो जाएगा मेरा संभवतः। हाँ हो जाएगा। बस अपने उस पर देखना, क्योंकि उस पर थोड़ी चीजें डिफरेंट आती हैं, उसमें बैंकिंग वाला ज्यादा ही आता है। और मतलब बेसिकली है क्या कि स्टेटमेंट एमसीक्यूज आते हैं, वो डिफरेंस रहेगा। एसबीआई पीओ में स्टेटमेंट एमसीक्यू और इंडायरेक्ट बहुत आते हैं। आरआरबी का तो सर पेपर। एक एक डाउट था सर। जो एसबीआई सीबीओ होता है, वो एक्सपीरियंस्ड ही भर सकते हैं या नहीं फ्रेशर्स नहीं, भी भर सकते हैं? ओनली 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 एक्सपीरियंस, ओनली एक्सपीरियंस, ओनली एक्सपीरियंस, ओनली एक्सपीरियंस। कोई और, ठीक। कोई और नहीं भर सकता। कोई ओके। और भर ही नहीं सकता, ओके मतलब सर। कोई मेरे और। भैया पाँच पाँच छह नोटबुक भर गए आपके नोट से, खुद से बनाया मैंने ये 1 साल पूरा।
5 6 नोटबुक अभी भी बड़ा उस रखा उससे हुआ है। हेल्प तो किया होगा ना, नोट खुद से बनाने में टाइम लगता है लेकिन हेल्प किया सर होगा। बहुत ज्यादा, मेरे को लग रहा हेल्प था कि करते मैं हैं वेस्ट सर। कर रहा हूँ टाइम बहुत ज्यादा, बट आरआरबी जब दे के आया ना तो मुझे फील हुआ कि जनवरी, चलो रिवाइज नहीं किया मैंने, लेकिन था सर यहाँ पे सेट, पता नहीं था मेरे को ऐसे कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में था वो, मैं करके आया और कॉन्फिडेंट नहीं था, बट सर नंबर आ गया। नहीं बहुत बढ़िया है, 22 नंबर तो मतलब 22 का मतलब कि आपने, जो आप बता रहे हो कि आपने डेली पढ़ा होगा, क्योंकि बिना उसके तो काम हो ही नहीं सकता। चलिए, आप जोम्बी राजकुमार एक तो आ ही गए हैं, उनका सिलेक्शन हो ही गया है, उनका भी ऐड कर लेते हैं। विवेक ऐड ऐड जाइए, है ना। विवेक जी का सिलेक्शन हो गया है फाइनली। विवेक आर यू देयर, आप व्यू कर लो, कैमरा ऑन कर लो। हाँ विवेक, ऑन हो गया, ऑन हो गया है, ऑन हो गया है। आप अनम्यूट कर लो, आवाज नहीं आ रही आपकी, एक बार आवाज चेक कर लो। आवाज आ रही है विवेक? शायद आवाज उनको नहीं आ रही है। शायद आवाज उनको नहीं आ रही है अभी शायद। तो ऐसा एक चीज मैं फिर से बता दूं फिर से, कि सफलता दिवस 5 जनवरी को है, लखनऊ में है, गोमती नगर में है, हमारे ऑफिस के बगल में ही। तो वी आर ट्राइंग कन्वेंस का, अभी कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लोग आओगे तो अच्छा लगेगा हम लोग को, जो भी लोग जितने लोग हैं वो अच्छा लगेगा हमको। विवेक आवाज आ रही है आपको? विवेक को आवाज नहीं आ रही है, आप विवेक को। चलो 2 मिनट सर वेट एक करते हैं। सजेशन चाहिए था मुझे, हाँ बताओ बताओ कि बताओ। वो जॉब के साथ एसबीआई पीओ की तैयारी कैसे करें और उसको मैनेज कैसे करेंगे। किसके साथ, किसके साथ? जॉब करते मैं सोच रहा हूँ ज्वाइन कर ही लूंगा सर, वो बेटर हाँ होगा। ज्वाइन ज्वाइन कर लो, अभी तो फिर अभी भी टाइम लगेगा, अभी तो अभी भी दो मतलब दो 2 हफ्ते लग जाएंगे फाइनली होते होते। ठीक है, तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि टाइम ये निकालो, सुबह का अर्ली मॉर्निंग निकालो, क्योंकि अगर आप पीयू है ना, आपका पीयू है शायद ना, पीयू है, हाँ सर। तो शाम पीओ। को तक आओगे आप, है ना, तो जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ जाना। तो सुबह 3 4 घंटे खींच लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। रात में नींद पूरी करना और सुबह तैयारी करना, वो ज्यादा बेटर रहेगा फिर भी, उससे हो पाएगा, है ना। और एसबीआई पीओ में तो 99% तो आपका हो ही गया है, 10% 90%, 10% बचा हुआ है आपका, वही जो टॉपिक आता आएगा। चलो एक और ज्वाइन कर लेते हैं, एक और आगे हमारे साथ सेक्रेट कैंडिडेट, प्रगति भी ज्वाइन कर रहे हैं। विवेक, आप एक बार वो कर लो, अनम्यूट कर लो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रगति कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, एक बार आप कैमरा और वो ऑन कर लो, ऑडियो। हेलो, एम आई ऑडिबल प्रगति? चलो एक बार चेक कर लेते हैं यस फाइनली। सर। हाँ तो कंग्रेचुलेशन, हमारे साथ बहुत लोग और भी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको भी फिर से बधाई, है ना। थैंक यू सर। क्या कहना चाहते हो? सब मेरा वीडियो दिख रहा है? नहीं वीडियो नहीं दिख रहा आपको, वीडियो नहीं दिख रहा, वीडियो नहीं दिख रहा। अब दिख रहा? अब दिख रहा है, हाँ अब वो कर लैंडस्केप मोड पे कर लो। ओके। हाँ ठीक है, परफेक्ट है। ओके बताइए, सबको बताइए, सब लोग सिलेक्टेड हो गए सर, हैं। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू थैंक यू सर, आपकी गाइडेंस, आप जिस तरीके से बताते हो चीजें, उन सब चीजों के लिए आई रियली वांट टू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और अब तो संकीन कर गया फीलिंग कि हो गया फाइनली एक एग्जाम बैंक का। यस सर। सर जैसे जैसे लोगों को बता रहे हैं फैमिली में सबको, तो और ज्यादा वो होता जा रहा है कि हाँ फाइनली, मतलब मेहनत ऐसा लग रहा है कि मतलब हो गई अब फुलफिल। मतलब मैं समझ सकता हूँ यार, क्योंकि ना ये फीलिंग ना अब दोबारा नहीं आएगी, तो प्लीज मतलब ऑलवेज चेरिश दिस फीलिंग, क्योंकि अब देखो अब आपका ना ग्राफ ऊपर ही जाएगा, वंस यू गेट सेलेक्टेड इन समथिंग, या वंस यू आर सक्सेसफुल इन समथिंग। अगर आपने कोई बहुत ही ज्यादा मतलब गड़बड़ी नहीं की अपनी लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ एथिक्स, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो ग्रो ही करोगे आप, है ना। और ये कॉन्फिडेंस फिर आपको बैंक में आगे भी देगा। तो मैं पर आपसे मैं वही कहूंगा प्रगति की, आरआरबी मत रुकना, मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, अमन तो खैर कह भी रहे हैं, आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आरबीआई ग्रेड बी पे फोकस करो, आरबीआई ग्रेड बी एज असिस्टेंट। क्योंकि ना दो चीजें हैं, एक तो वहां पर आपका कस्टमर डीलिंग नहीं है, जिनको पसंद नहीं है उनके लिए बेस्ट जॉब है वो। एंड सेकंड क्या है कि ना वो सिटीज में ही जॉब मिलेगी आपको। तो माय रिकमेंडेशन फॉर एवरीवन वुड बी कि जिनको तैयारी करनी है आगे, आरआरबी इज अ वेरी गुड जॉब, बैंक इज अ वेरी गुड जॉब, लेकिन अगर ग्रो करना है और, तो मैं रिकमेंड करूंगा आरबीआई ग्रेड बी एंड आरबीआई असिस्टेंट एंड एवरीथिंग एल्स। सर हाँ
आरबीआई ग्रेड बी का भी कोई बैच वगैरह है आपके, मेरा बैच या तो फिर नहीं है सर, जैब मेरा बैच कैब तो नहीं वाले है। के? आरबीआई ग्रेड बी पे मैं प्रीलिम्स जो फेज वन होता है वो तो आपका हो जाएगा करंट अफेयर से मॉर्निंग वाले से। हाँ जी, और हाँ जी फेज टू सर। में भी जो फेज बीबीए टू के टू लिए वाला बता बैच है सकते उससे हैं, काफी गाइड कुछ हो कर जाएगा। देना। उसका एक पार्ट हो जाएगा, दो पार्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। एक इकोनॉमिक सोशल हाँ इश्यूज, जी। एक आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तीन में से दो चीज पढ़नी पड़ेगी आपको। तीन चीजें आती हैं शायद, स्टैटिस्टिकल मैनेजमेंट आता है, फाइनेंशियल सोशल एफएम आता है, और इकोनॉमिक सोशल इश्यूज आते हैं। उनमें से दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको। दूसरी बुक्स आती हैं उसकी। सर इकोनॉमिक सिचुएशन सर, वो बीकॉम में एक सब्जेक्ट है, वो सेम होगा सिमिलर है, ऑलमोस्ट मेरे सिमिलर है, ख्याल सिमिलर से। है, सिमिलर है, सिमिलर है, सिमिलर सिमिलर। है, ओके हाँ हाँ, सर। सिमिलर है वो तो वो। फिर वो हो जाएगा सर। हाँ 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 फैमिलियर है थोड़ा बहुत। हाँ 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 हाँ, हो जाएगा। मतलब इट्स अ वेरी उसकी ग्रेजुअल कर प्रिपरेशन, कि जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें थोड़ा और ऐड होगा बस। हाँ लेकिन जी अभी सर। से कर लो, एक हफ्ते वो बाद सर से। एक बार अभी जॉब से, की, हाँ जी, हाँ उससे जॉब के बाद नहीं करते हो हैं। पाएगा। जॉब के बाद अगर शुरू करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। ओके सर, थैंक यू सर विवेक, फॉर गाइडेंस। विवेक की शायद आवाज शायद आ रही है। विवेक, एम आई ऑडिबल? यस सर, अब हाँ, ऑडिबल है, बहुत कनेक्ट ही बताओ नहीं भाई। हो रहा था। पहली बार आपसे मेरी फेस टू फेस बात हो रही है। हैप्पी 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 न्यू ईयर। हाँ, आपको भी थैंक यू भाई। फॉर मेकिंग माय न्यू ईयर हैप्पीएस्ट। नहीं 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 यार, मैं मतलब मैं आई वॉज वेरी कंसर्न अबाउट यू, क्योंकि आप जिस तरह से सीरियस थे तैयारी को लेकर। मेरे को वही था कि आपका नहीं होगा तो मेरी ना कट जाएगी। कि क्योंकि होता है ना सर कि कोई रेगुलर हम रहता है करंट हम अफेयर्स में, तो उसको लगता है यार इसका तो होना चाहिए। हम आपका नाक कैसे कटने दें। नहीं नहीं, बस वही चीज अपना नहीं करें, अच्छी बात ये है। मेरा, आपको तो पता ही था, हुआ लास्ट ईयर सीए में 1.5 आया था। हाँ हाँ हाँ, और इस साल पॉइंट कितना आया? फाइव से मेरा इस साल सी 19 समथिंग बताओ भाई। पीओ में। भाई साहब। ये सब आप ही का है, सब आप ही का किया जा रहा है। मेरे को सीए एकदम, मतलब एकदम मेरे को पसंद नहीं था, एकदम। नहीं लगता आप तो ही नहीं थे भाई। जो मेरे को। हाँ, लगता तो नहीं, क्योंकि हो सकता है इट माइट बी आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग गया होगा। लेकिन अच्छी बात है, मतलब दैट्स अ वेरी गुड थिंग यार। मतलब सर दैट्स। ये लेकिन बात आप जिस तरीके से चीजें बताते हो, और मतलब एकदम ऐसा लगता है कि नॉर्मल लैंग्वेज, मतलब ऐसे कोई डिफिकल्ट टर्म्स नहीं लगते, मतलब जैसे आप चीजें बताते हो वो उसी टाइम याद हो जाती हैं। मतलब आपको पढ़ाने का तरीका ही इतना अच्छा है। उसका उसका रीजन पता क्या है? मतलब मुझे भी। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको भी एक सजेशन दूंगा सबको, कि कोई भी काम आप ना 10 साल, इसी मैंने किताब पढ़ी थी 5 साल पहले, टिपिंग पॉइंट बाय मैल्कम ग्लैडवेल। तो उस किताब में एक थ्योरी मेरे दिमाग में चिपक गई कि कोई भी काम अगर आप 10,000 आवर्स या 10 ईयर्स करते हो, एंड शिद्दत से करते हो, मेहनत से करते हो, तो उस काम में फिर आप मास्टर हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे वही लगता है कि क्योंकि मुझे पता है 3 साल पहले मैं इतना अच्छा पढ़ाता नहीं था। तो वो आप लोग के साथ भी होगा कि अगर कोई भी काम आप करते हो, अच्छा है बुरा, इट कैन बी ऑल्सो नेगेटिव एज वेल, कि अगर आप कोई नेगेटिव काम भी कर रहे हो तो 10 साल में यूल बी ए मास्टर एट इट। मतलब वो गॉसिपिंग करना, 10 साल किया उसमें मास्टर हो गए, अलग तरह के गॉसिप करते हो, है ना? या फिर फिटनेस हो गया, या फिर बुक रीडिंग हो गया, कोई भी काम अगर आप 10 साल करते हो, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। तो हो सकता है माइट भी वो लगाओ, क्योंकि क्योंकि जॉम्बी वर्स हो गया या फिर नोट्स प्रो हो गया, ये सब मैंने इसी साल शुरू किया है। तो वो, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो समय के साथ आया कि जब एक आइडिया लग गया ना कि क्या हो सकता है, क्या पेपर में आ सकता है, एक्सपीरियंस आ गया। तो वो चीज़ है। तो आपकी लाइफ में भी आ जैसे जाएगी कि जैसे आप। हाँ। जैसे जैसे टाइम गया है, उस तरह से आप जो इवॉल्व करके जो न्यू न्यू चीजें चीजें लाए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं ना, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा है, बहुत ही ज्यादा। और हम तो ये बात बोलेंगे कि 2023 में प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, हम्म तब से लेके निमिषा मैम, आशीष सर, अंकुश सर बहुत सारे गिफ्ट लाए हैं। हम्म। सबसे बढ़िया गिफ्ट आप थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। जो थैंक यू सो मच, दैट मीन्स अ लॉट। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उसका रीजन तो क्या है, चलो आपको बता देता हूँ आप लोग को। निमिषा मैम को बस कॉल आया था अक्टूबर 1 को, या जी सर, अक्टूबर, स्टोरी बताएं। बता चुका हूँ। मतलब उसके इनसाइड स्टोरी ये है कि मैं, मतलब आई वॉज क्विटिंग माई जॉब, मतलब बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मतलब मेरे को ये था हम्म। कि मेरे को ये जॉब छोड़नी है, क्योंकि होता है ना कि यार यू आर वेरी, मतलब डिसएंचेंटेड विद द एंटायर प्रोफेशन, कि यार मेहनत कर रहे हो, और कंपनी, मैं एक बड़ी कंपनी में था, वो कंपनी बंद हो रही थी, अब मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। तो मेरे को ये था कि अब हो गया, जो होना तो हो गया। तो लीजिए, यहाँ मैं पे कोई वहां कुछ नहीं से करेगा। वो और अब का 1 साल है, तो मैं मेरे लिए भी बड़ा, मतलब एक, मतलब अमेजिंग सर सी। हमने भी सर हमने भी वो वाला पुराने वाला चैनल, जिस दिन सर ने अनाउंस किया था, हमने पुराने वाला चैनल भी देखा, उसके ग्रोथ भी देखी सर, वो बहुत अच्छा फील बीबीएम हुआ। प्रो, बीबीएम प्रो। हाँ, वही तो कह रहा वो जी हूँ। जी जी। पुराने में था, पुराने में था। हाँ, पुराने में था वो। तो वो चीज था। हाँ जब वही मैं कह आज, रहा हूँ, हाँ जी। इवेंचुअली वही कह रहा हूँ ना कि यार 1 साल में कितना कुछ बदल गया ना। मतलब 1 साल में इन जी। इन स्पैन, मतलब देखो कई लोग के साथ फैमिली में भी इश्यूज हुए, मिस हैपनिंग्स हुई, एंड दैट इज ऑल्सो मेरे लाइफ, मेरे फैमिली में भी इश्यूज हुए। मेरे मामा की, नाना की डेथ हुई, और मतलब इट वॉज अ वेरी हैरोइंग टाइम फॉर, मेरे दादा की डेथ हुई इस साल।
लेकिन वही होता है ना कि यार आप कितना ज्यादा उससे अटैच हो जाते हो, कितना ज्यादा जल्दी आप मूव ऑन कर जाते हो। मूव ऑन तो नहीं कर पाएंगे हम जब भी किसी की डेथ होती है घर पे, लेकिन ये चीजें ना अच्छा फील कराती है कि मतलब बुरा भी होता है तो अच्छा भी होता है। तो बस मैं एंड में यही कहूंगा आप सबको कि कंग्रेचुलेशन अगेन आप सबको। हाँ मुझे बस। बस थैंक यू सर। और कोशिश ये आपसे करना, मिलना भी है। कोशिश ये करना कि स्मार्ट रहना, स्मार्ट इन सेंस की मतलब पढ़ते रहना कुछ ना कुछ, मतलब मैं ये रिकमेंड करूंगा मतलब। सर जैप के बारे में थोड़ा ये बता दीजिए ना। जैप के बारे में यार हम जैप लोग का कैप। ऑलरेडी कोर्स है, उसको कर लो। मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है, 2 सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं उसमें, तो वो कर सकते हो आप। लेकिन अभी मत सोचो यार, अभी एक हफ्ता एंजॉय करो, अभी कहता हूँ एंजॉय करो अभी सब चीज। सर हाँ अभी नहीं। सर हाँ। मतलब एक्चुअली अभी मेरी दीदी की शादी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी अगर ज्वाइनिंग हो गई तो फिर मतलब कैसे क्या होगा। भाई ज्वाइनिंग तो करनी है, शादी तो फेब हो जाएगी। 12। हाँ ज्वाइनिंग तो करनी है ज्वाइनिंग तो करनी है, ऑब्वियसली। शादी तो चलो सेकेंडरी है। शादी आपकी शादी तो भी मैं कहूँगा ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग पहले कर लेना, है ना। सर एक शादी बात के लिए छोड़ के बट और मैं पहले थैंक यू। ज्वाइनिंग। सर ज्वाइनिंग एक बात के लिए शादी और छोड़ थैंक के यू जो पहले बुक ज्वाइनिंग। रीडिंग। करनी है। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। सर बट मैं उसका एक बात के लिए और थैंक यू सर जो आपने बुक रीडिंग के लिए इंस्पायर किया। और हम्म वो अब सर हैबिट हो गई है सर। हम्म मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपको पता ही है वैसे, 12 मंथ आपने मुझे भेजा, हाँ 12 हाँ हाँ बुक्स हाँ सर हाँ हाँ। इस पर करना है। हाँ देखो जी बुक सर। रीडिंग नहीं कहूंगा मैं, वो है आपसे सर आप इस सबसे ये बार। कहूंगा कि जैसे ही पहली सैलरी आए, एक तो अप्रिशिएट जो स्टेटमेंट है कि मम्मी को पैसे देने हैं, पापा को पैसे देने हैं, वो तो देना, दैट इज ओके। लेकिन ना हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ये दोनों काम करा लेना। हाँ जी सर। मतलब हाँ जी। पहले मंथ से ही, पहले मंथ से ही हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए आपका ओके अपना सर श्योर और सर। टर्म इंश्योरेंस। ठीक है सर। और उसके 6 महीने बाद, 6 महीने पैसा सेव करके फिर एसआईपी, ये काम कर लेना। अभी नहीं करोगे बाद में रिग्रेट करोगे, द अर्ली यू सर स्टार्ट। फैमिली में इंश्योरेंस वाली हाँ बताओ। इंश्योरेंस वाली बात जो आपने कही है मैंने ऑलरेडी दिमाग में सोच रखी है सर। फैमिली में इश्यूज देखे हैं सर भाई पैसे के लिए कैसे होता है जब कोई हेल्थ चला जाता है सर उसके लिए हम्म। वो तो सोच रखा है भी सबसे पहले मतलब ये इतना काम तो जान लो करना ही है मिडिल सर। क्लास में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर घर में किसी को बहुत 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 दिक्कत हो गया, कैंसर डाय कुछ भी हो गया, तो सारा पैसा ऐसे जाता है एकदम हाँ से। जी। तो उसमें एसआईपी फिर काम आती हाँ है, जी फिर सर। आपका हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है, नो मैटर कितना एक्सपेंसिव हो। हेल्थ कर इंश्योर लेना, काम जैसे आता है। कि मेरी मम्मी का हाँ पापा जी। का इंश्योरेंस है 45,000 का साल का, तो 20 लाख रुपए का। तो वो सब चीजें मैंने करा ली हैं, ठीक है, वो आप भी करा लो। क्योंकि ना कल को जब पैसा जाएगा ना तो श्योर सर। एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। तो वो चीज़ का ख्याल रखो, है ना, तब आप रिस्पॉन्सिबल होगे। जॉब तो मिल गई आपको, अब जॉब का कैसे यूज करते हो इन सब चीजों में, तो वो करना। हाँ कुछ कुछ प्रगति आप कुछ कह रहे थे। नहीं सर, बस वही कह रहे थे कि अगर जैसे ज्वाइनिंग हो गई तो मतलब मैं कैसे वहां पे मतलब लीव लेना कैसे पॉसिबल होगा। लीव मिल जाएगा, लीव सुनने मिल में तो जाएगा। आया कि लीव नहीं मिलता है ना। नहीं नहीं नहीं, लीव भाई लीव तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा। लीव मिल जाएगा, लीव शादी कब है आपकी बहन की। सर 12 फेब। हाँ हाँ, तब तो अच्छा 12 फेब है। ओ। ये हाँ। मुश्किल ओ है। 12 फेब सर है। एक्सटेंशन मिल जाता है सर मुश्किल एक्सटेंशन मिल है। जाता है उसमें। मेडिकल लीव लगा लेना, और क्या, मेडिकल लीव लगा देना, यही कर सकती हो। नहीं सर एक्सटेंशन दे देते हैं वो 1-2 महीने का। हाँ एक्सटेंशन दे सकती है, हाँ एक्सटेंशन मिल जाएगा, एक्सटेंशन मिल जाएगा। क्योंकि अच्छा, ज्वाइन ज्वाइन करने के देयर माइट पहले। बी प्रोबेबिलिटी कि अच्छा। शायद ज्वाइनिंग भी लेट आए थोड़ी, हो सकता है थोड़ा लेट भी हो सकता है। यू कैन वेट फॉर दैट एज वेल, कि हो सकता है 15-16 फरवरी में ज्वाइनिंग आए आपकी, ठीक है, वो हो सकता है। लेकिन ज्वाइन कर लेना भाई, शादी वादी सेकेंडरी है, ज्वाइन कर लेना। अरे सर ज्वाइन तो करना ही है सर, 2 साल से हाँ हम परेशान हैं। हाँ, ये नहीं कि दीदी को छोड़ दे बोलना शादी फिर के से बाद शादी एंजॉय कर करेंगे, लेना। नहीं नहीं नहीं, ज्वाइन कर लेना। दीदी को बोलना फिर से शादी कर लेना। हाँ और क्या, हाँ और वही तो कह रहा हूँ मैं। ये तो ऑप्शन ही नहीं है ज्वाइन ना करने का। नहीं नहीं हाँ, नहीं, वही तो कर पहले लेना, ज्वाइन ज्वाइन कर कर लेना, लेना। एक्सटेंशन मिलता है, सही कह रहा है ना, एक्सटेंशन मिलता है, एक्सटेंशन मिल जाएगा। और तैयारी भी कंटिन्यू करना, अभी 10 दिन, एक हफ्ते छोड़ो, लेकिन तैयारी करना है एसबीआई, बिकॉज एक फ्लो तो होता है, फ्लो बना गोल हुआ तो तो सर निकल जाए। एसबीआई पीओ ही है। हाँ हाँ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लियर का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, एसबीआई पीओ ही ट्राई करना, ठीक है। तो चलो मेरे को तो थैंक यू सो आपसे मच। आगे के बारे में हाँ मेरे को आगे तो बारे में, सच में आपसे आगे के बारे में बात आगे करनी के है, बारे लाइक में देखो, जैब आगे कैब और आगे में, आरबीआई ग्रेड भी। हाँ आगे बारे में एसबीआई पीओ आरबीआई ग्रेड भी रहेगा, तो आई कैन हेल्प यू एंड आरबीआई ग्रेड भी फेज 1। एसबीआई पीओ छोड़ दीजिए। तो फेज 2 में यार अभी मैंने प्लान नहीं किया है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे आता है पढ़ाना, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा पढ़ाने का, मैं ट्राई करूंगा। लेकिन अभी मैंने ट्राई नहीं किया, अभी मेरा जेआईबी सीआईबी पे और एसबीआई पीओ पे फोकस है। लेकिन फेज 1 निकाल लोगे, बीबीएम प्रो करके और वो करके फेज 1 तो निकल जाएगा, फेज 1 में तो कोई इशू नहीं आएगा। फेज 2 में 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, उनमें दिक्कत आएगा, उसका हम प्लान करते हैं, कुछ कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, उसका कुछ प्रबंध करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये जैब और कैब हाँ ये जैब और कैब हर बैंक में एप्लीकेबल होता है भैया। हाँ, हर बैंक एप्लीकेबल होता है, पहले जैब फिर कैब। मतलब जैब नहीं कहते, उसे कहते हैं जेआईबी कहते हैं, और सीआईबी कहते हैं, प्राइमरली बीइंग वेरी द करेक्ट नॉमेनक्लेचर इज दिस। तो जेआईबी से 1 इंक्रीमेंट मिलता है, सीआईबी से 2 इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है। और प्रमोशन में हेल्प काफी होता है उससे।
ठीक है, बीइंग वेरी सर अगर हम ऑनेस्ट बैंक इमोशनल। स्विच करें तो वो वाला पुराना वाला JIB और CIB यूजफुल होगा? नहीं नहीं, फिर आपका टेन्योर चेंज हो गया ना, अगर फिर से देना होगा? हाँ हाँ, अगर आरआरबी से आप स्विच करते हो IBPS बैंक्स में, मतलब SBI में, इस सब में, तो फिर नया से स्विच होगा वो। एक्सपीरियंस काउंट होगा, एक्सपीरियंस काउंट होगा। मतलब अगर तुम्हें स्विच करना है तो मैं कहूंगा SBI CBO ट्राई करना 2 साल बाद, वो भी एक ऑप्शन है। मतलब अगर आप SBI PO नहीं निकलता है तो CBO ऑप्शन भी है, वो भी ट्राई करने का। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना, मुलाकात करेंगे सफल दिवस पे, थैंक प्लीज यू अपना सो ट्राई मच। कीजिए आने का। सफलता दिवस आपका 5 अगस्त को यस है, सर। 5 जनवरी को, सॉरी, लखनऊ में। तो प्लीज ट्राई करिएगा, वी आर ट्राइंग फॉर द कन्वीनियंस, हैप्पी लेकिन बिल्कुल। प्लीज हैप्पी ट्राई। न्यू ईयर मैम को भी। हाँ थैंक यू, मैं बोल दूंगा। हाँ सर, प्रणाम न्यू ईयर। प्रणाम मैम। हाँ मैं बोल दूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू सर। बाय थैंक बाय। यू सर। बाय सर।